गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं है ना, हिंदी में चैप्टर 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं रीड करेंगे। इनके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा जी, है ना, दानेश्वर शर्मा जी। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम बेड़ेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें है ना, इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीत, विवेचनात्मक, हर मौसम में छंद लिखूंगा, गीत संग्रह है ये, लव कुश, खंड काव्य, लोक दर्शन, धार्मिक आध्यात्मिक, ललित निबंध संग्रह, तपत गुरु भाई तपत गुरु, अच्छा ये तपत गुरु भाई तपत गुरु छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह है। ठीक है, तो हमारी छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं जानते ही आप लोग पिछले चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं ना, 9th में भी है। तो छत्तीसगढ़ में अनेक लोक कलाओं की है ना, लोक गीतों की, लोक कलाओं की परंपरा है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य बना है ना, स्वतंत्र राज्य है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 से। गढ़ अर्थात किला, छत्तीसगढ़ गढ़ अर्थात किला होता है। तो यहाँ कभी 36 किले थे, छत्तीसगढ़ में कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदाबाजार जिले के तुरतिरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। छत्तीसगढ़ की ना संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है। संगीत और कला के क्षेत्र में इसी प्रकार की अनेक बातें कही जाती है ना। छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, छत्तीसगढ़ी ददरिया है, ये सारे जो है छत्तीसगढ़ में होते हैं, है ना। राउत नाचा है, सुआ गीत है, तो सारे यहाँ पे विवरण इसमें का दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है, लोक कला का गढ़ है ना, गढ़ मीन्स किला होता है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। यहाँ खेत खार और पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं, मतलब सभी में यहाँ पे गीत है ना। लोक कला के इन जादूगरों का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों लोक कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है ना, छाप छोड़ रखे हैं। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झुमाते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आधिपत्य रहता है ना, महिलाएं अधिक रहती हैं उसमें। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है वह है धुनों की विविधता, है ना। छत्तीसगढ़ में धुनों की विविधता है। छत्तीसगढ़ में ही बांस गीत गाए जाते हैं, है ना, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र ऐसे हैं यहाँ जिसकी जो ध्वनि है वो बहुत अच्छी मधुर रहती है। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव तथा भजन प्रमुख लोकगीत हैं, है ना, प्रमुख लोकगीत हैं। सुआ गीत है, ददरिया है, गौरा भोजली गीत है, विवाह गीत है ना। विवाह गीत भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो ये सारा ददरिया, सुआ गीत, भोजली सब है।
सुवा गीत है ना, सुवा गीत क्या है, सुवा गीत में क्या करता है, सुवा गीत दिवाली के अवसर पे गाया जाता है। तो महिलाएं जो है एक टोकरी में सुवा, सुवा मीन्स होता है तोता है ना, तो तोता, मिट्टी का तोता रख के वहाँ पे बीच में रख देती है उसको, है ना, बीच में रख के चारों तरफ उसका गोल घेरा बना के सुवा गीत गाती है और नृत्य करती है। सुवा गीत में ये दिवाली के अवसर पे गाया जाता है। दिवाली के समय कार्तिक अमावस्या की रात को गौरी पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है वे गौरा गीत कहलाते हैं ना, गौरा गीत। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पे जो गीत गाती है वो गौरा गीत कहलाते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत होती है ना। छोटे हैं लेकिन श्रोताओं को झुमा देने की इसमें ताकत, मधुर ध्वनि है, मधुर स्वर है, मधुर गीत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ी गायक गायिका है। जवारा भी शक्ति की आराधना है। जवारा गीत भी गाते हैं जो नवरात्रि के समय में जवारा गेहूं का पौधा उगाते हैं, है ना, और उसमें अंकुरित करते हैं, उसको जवारा लगाते हैं, देवी की पूजा अर्चना करते हैं, जवारा गीत गाते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका है लोक नृत्य, है ना। लोक नृत्य में आपका पंथी है। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी थोड़ा बहुत गुट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है उनमें प्रमुख है ना। नृत्य प्रधान होने के कारण नृत्य भी है इसमें, पंथी, राउत नाचा, है ना, राउत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारी नाच, आदिवासी नृत्य, ये है लोक नृत्य। पंथी नृत्य क्या होता है? पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्राणा नृत्य है। गाते भी हैं और नृत्य भी करते हैं पंथी में, है ना। और राउत नाचा, है ना, मुख्यतः मवेशी चराने वाले गाय भैंस जो है चराने वाले राउत जाति का राउत नाचा दीपावली के समय होता है ना, दिवाली के समय होता है। कुल देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला राउत अपनी लाठी से समस्त राउतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहां एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है तब जमीन में लेट जाता है ना। तो इस तरह राउत नाचा होता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। घर घर जाकर, है ना, घर के बाहर जाकर राउत नाचा का करते हैं ना। गांव-गांव में अभी भी होता है, गांव-गांव में आते हैं राउत जो है राउत नाचा दिखाते हैं दिवाली के अवसर पर। ये एक उत्सव त्योहार का एक परंपरा है, ये नहीं कि है ना इसको अब शगुन नहीं मानना चाहिए, शुभ है ना, ये शुभ संकेत लेके आते हैं। तो ये परंपरा है, गांव-गांव में अभी भी होता होगा। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मांदर की धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है ना। मांदर की धुन पे नाचने वाले आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है। युवक और युवतियां समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं ना। अभी भी होता है, ऐसा नृत्य होता है, युवक और युवतियां एक साथ। और बड़ा बड़ा जो मांदर होते हैं ना, वो एक वाद्य यंत्र है, उसमें
बहुत बड़ा साइज का रहता है, गले में लटकाए रहते हैं और उसको बजाते हैं और नृत्य करते हैं। उनके पैरों पर प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है कि किसी ने रस्सी या इसके से बांध दिया है। एक साथ नृत्य करते हैं, पैर एक साथ आगे करते हैं, एक साथ पीछे करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई रस्सी से इनके पैर को बांध दिए हैं। ठीक है। प्रायः बस्तर में गौर अक्सार, चेहरे, दीवार, माओ, डोली और डिटोंग, सरगुजा में सैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुल्की, चोली और मांदरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। ये सारे जो है देखो अलग अलग है ना, बस्तर में इनके नाम अलग है, सरगुजा में है ना, जसपुर में, तो इनके नाम अलग है, लेकिन ये सारे जो नृत्य हैं किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा नृत्य है ना, कर्मा जो है गोड़ और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मैं बोली ना कि हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में गाया और नाचा जाता है कर्मा नृत्य जो है। मूलतः कर्म राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह श्रृंगारमय भी हो गया है ना, ददरिया के साथ जुड़कर कर्मा भी श्रृंगारमय हो गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मंदिर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है। ये कर्मा नृत्य में जब अपने साथी के पांव के मुट्ठियों को छूने की स्थिति आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है ना। एक प्रकार का नृत्य है कर्मा नृत्य, आप लोग भी देखे होंगे है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है, अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। तो इस प्रकार हमारे जो छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं हैं